नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन का डिवाइड। चलिए आइए हम लोग सीखते हैं कि फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का दिया गया है 5/3 डिवाइड बाई 7/9। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, फिर भी हम लोग एक बार राइट कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। फर्स्ट नंबर में आप लोगों का दिया गया है 5/3 डिवाइड बाई 7/9। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। ये आपका 5/3 ये आपका एक्चुअल नंबर है, इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट आप लिख दीजिएगा 5/3। यहाँ डिवाइड का सिंबल लगा है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा। जब मल्टीप्लाई का सिंबल लगेगा तो एक साइड का नंबर इस साइड का नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7/9 लिखा हुआ है तो 9/7 हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना। अब चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। नंबर कैंसिल आउट होने वाला है तो नंबर कैंसिल आउट कर दीजिएगा, नहीं होने वाला होता तो नहीं करते हैं। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखिएगा 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 5 3 जा 15 अपान 1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करें या 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये आपका 7 ही आ जाएगा। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर बात हो गई ना। चलिए आइए हम लोग सेकंड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर के सवाल में बोला गया है 3/4 डिवाइड बाई 1/4। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर के सवाल में बोला गया है 3/4 डिवाइड बाई 1/4। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3/4 एग्जैक्ट आप लोग राइट कर दीजिएगा, यानी कि 3/4। ठीक है, डिवाइड का सिंबल लगा है तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। जब मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो इस साइड का नंबर यानी 1/4 वाला नंबर जो है ना ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 4/1, यानी कि 1/4 दिया गया है तो हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/1। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर नंबर कैंसिल होने वाला है तो नंबर को कैंसिल कर दीजिए, नहीं होने वाला होता तो नहीं करते। ठीक है, यानी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू अब 3 का अब देखिएगा 3 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि ये आपका 3 ही आएगा। ठीक है, ये आपका यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो गया 3। ठीक है, चलिए आइए हम थर्ड नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर के सवाल में बोला गया है कि 8 डिवाइड बाई 1/6। ठीक है, यहाँ पर थर्ड नंबर के सवाल में बोला गया है कि 8 डिवाइड बाई 1/6। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आप एग्जैक्ट 8 को लिख देंगे। यहाँ 8 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 8 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो मान के चलिए 1 है। ठीक है, हालांकि लिखा नहीं रहता है, आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है 8 अब डिवाइड बाई 1/6, मतलब डिवाइड का सिंबल लगा है तो मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। जब मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो ये नंबर जो है ना रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/6 दिया हुआ है तो हो जाएगा 6/1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 6/1। ठीक है, अब देखिए हमने स्टेप अब कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर नंबर कैंसिल अगर हो जाता है तो नंबर को कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो मान के चलिए 1 है, तो यहाँ पर देखिए 8 × 6 है और 1 × 1 है तो ये नंबर कैंसिल नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा तो ये आ जाएगा 48/1 इज इक्वल टू 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 48 ही आएगा। यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए 4 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर के सवाल में बोला गया है 5/2 डिवाइड बाई 15। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 4 नंबर के सवाल में बोला गया है 5/2 डिवाइड बाई 15। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बोला गया है 5/2 डिवाइड बाई 15, यानी कि आप एग्जैक्ट 5/2 लिख देंगे क्योंकि एक्चुअल नंबर को आप लोग लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगा है तो हो जाएगा मल्टीप्लाई का सिंबल। जब मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो ये नंबर रेसिप्रोकल होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15/1 है तो ये हो जाएगा 1/15। क्लियर बात हो गई ना। हालांकि लिखा नहीं रहता है लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नंबर कैंसिल होने वाला है तो नंबर को कैंसिल कर दीजिए। जैसे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब देखिएगा 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 2 3 जा 6, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए हम 5 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर के सवाल में बोला गया है 6 डिवाइड बाई 3/9। ठीक है, यानी कि 5 नंबर के सवाल में बोला गया है 6 डिवाइड बाई 3/9। ठीक है, चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेम प्रोसेस है, यहाँ पर 6 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो मान के चलिए 1 है, लेकिन लिखा नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 6 एग्जैक्ट लिख देंगे। ठीक है, और डिवाइड का सिंबल लगा है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। जब मल्टीप्लाई का सिंबल होगा तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3/9 लिखा हुआ है तो हो जाएगा 9/3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक है, तो यानी यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 ऐसा समझने के लिए लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, हालांकि लिखा नहीं जाता है, आप लोग जो है ना इसको इरेज कर दीजिएगा। यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 18, है ना। 9 2 जा 18 है, 2 9 जा 18। ठीक है, अपान यहाँ देखिएगा, यहाँ 1 नंबर था ना, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 का डिवाइड हम 1 के साथ करेंगे, यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब 18 ही आएगा। ठीक है, इस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। क्लियर बात हो गई ना। चलिए आइए हम लोग 6 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर के सवाल में बोला गया है 8 बेस 5/5 डिवाइड बाई 3 बेस 3/4। ठीक है, चलिए आइए हम इसको एक बार राइट कर देते हैं, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। ठीक है, जो मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दिया रहता है उस नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है 6 नंबर के सवाल में कि 8 बेस 5/5 डिवाइड बाई 3 बेस 3/4। ठीक है, मतलब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 8 बेस 5/5 दिया है तो पहले क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, फिर 5 जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5 8 जा 40, अब 40 में 5 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 45। ठीक है, यानी 45/5 डिवाइड बाई 3 4 जा 12, 12 3 15। ठीक है, अपान 15/4। ठीक है, ये आपका जो मिक्स फ्रैक्शन में था तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर जैसे ये आपका 8 बेस 5/5 दिया है ना, तो आप लोग कैसे करेंगे कि 5 का मल्टीप्लाई 8 में करें। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई ये वाला 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 ऐड कर देंगे। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं 8 × 5 और प्लस 5, मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं, और इस तरीके से कर सकते हैं 8 × 5, मतलब कि 8 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे। ठीक है, और प्लस ये वाला 5 आप लोग जोड़ दीजिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा, और अपान ये आपका जो नीचे 5 दिया है, यानी कि डिनोमिनेटर में 5 दिया है, तो ये एग्जैक्ट आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और प्लस 5 45/5 इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 45/5। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आप लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, चाहे इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर बात हो गई ना। चलिए आइए हम इसको डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करते हैं, हालांकि इसको इरेज कर दें। चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 45/5 डिवाइड बाई 15/4। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट 45/5 लिख देंगे, क्योंकि ये आपका एक्चुअल नंबर होता है। ठीक है,
इंटू का सिंबल जब लगाएंगे तो इस साइड का नंबर रेसिप्रोकल होगा। ध्यान दीजिएगा, जब डिवाइड का सिंबल लगा हो यहाँ तो एक मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, जब मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे तो एक साइड का नंबर रेसिप्रोकल करेंगे, इस साइड का नंबर रेसिप्रोकल नहीं होगा, इस साइड का नंबर रेसिप्रोकल होगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4/15। ठीक, कैसे आएगा कि 15/4 दिया है तो ये नंबर का जब रेसिप्रोकल होगा, मतलब ये जैसे 15/4 दिया है तो 4/15 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब जो देखिएगा ये नंबर को कैंसिल करना है तो नंबर को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अगर कैंसिल करने वाला होगा नंबर तो नंबर को कैंसिल कर दीजिएगा, नंबर कैंसिल नहीं होने वाला होता तो सीधे डायरेक्ट टॉप पर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 15 एकम 15 और 15 तें 45। ठीक है, यानी 4 तें 12 यानी 12/5। ठीक है, अब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12/5। क्लियर बात हो गई ना। चलिए आइए हम 7 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर के सवाल में बोला गया है 12/16 डिवाइड बाई 9/24 डिवाइड बाई 15/25। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में लगा हुआ है, लेकिन जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो एक बार क्वेश्चन को ज़रूर राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि 12/16 डिवाइड बाई 9/24 डिवाइड बाई 15/25। ठीक है, हालांकि एक बार हम क्वेश्चन को राइट कर लेंगे, जबकि आप लोगों का जो क्वेश्चन है स्क्रीन में लगा हुआ है, फिर भी इस क्वेश्चन को एक बार राइट कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 12/16 यानी एक्चुअल नंबर को हम डायरेक्ट तौर पर राइट कर देंगे पहले। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ का डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है तो सीधे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे। जब मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे यहाँ इस जगह पर तो इस साइड का नंबर रेसिप्रोकल होगा, मतलब 9/24 दिया है तो क्या हो जाएगा 24/9 हो जाएगा, यानी 24/9 हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना। अब यहाँ भी डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है तो क्या करेंगे, इस साइड का नंबर रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 15/25 दिया हुआ है तो 25/15 हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पर 25/15 हो जाएगा। क्लियर बात हो गई ना। ध्यान दीजिएगा, जब डिवाइड का सिंबल लगा रहता है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना पड़ता है। जब मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे तब एक साइड का नंबर रेसिप्रोकल होगा, जब रेसिप्रोकल होगा तभी जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोला गया है, यानी कि अब इसको यहाँ पर 12/16 इंटू 24/9 इंटू 25/15 दिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला गया है 12/16 इंटू 24/9 इंटू 25/15। ठीक है, अब इस नंबर को कैंसिल कर दीजिए, फिर इसके बाद आप लोग राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यानी 3 त्रिकाई 9 3 चौको 12। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 8 त्रिक 24, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। अब हो जाएगा 5 तें 15 5 तें 15 और 5 25। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक है, यानी कि अब ऊपर देखिएगा न्यूमरेटर में आ गया 2 इंटू यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1 है इंटू 5। ठीक है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, डायरेक्ट 2 5 जा 10। ठीक है, यानी कि आपका आ जाएगा 2 5 जा 10। तो ऐसा भी कर सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 5 अपान 1 इंटू 1 इंटू 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10/3। ठीक है, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो गया 10/3। बहुत सिंपल है और बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।